हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में। और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लाइफस्टाइल इन स्विट्ज़रलैंड। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था अबाउट स्टडीज़ इन स्विट्ज़रलैंड। तो हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इस स्टडीज़ के बारे में और हमें बताइए और कैसे हम जॉब ले सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो इसलिए हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं सो दैट हम आपके ये क्वेश्चंस डायरेक्टली वीडियो के थ्रू आंसर कर सके। तो हम ट्राई करेंगे अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का इस वीडियो में। सो गाइस, हमने पहले भी आपको बताया है कि स्विट्ज़रलैंड में अगर आपको जॉब करना है तो स्टडीज़ करने के लिए आना और उसके बाद में जॉब लेना ये एक बहुत ही ईजी वे है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ तो है और उन कंपनीज़ के लिए ईजी होता है ऐसे लोगों को हायर करना जिनका एजुकेशन यहाँ पे हुआ है। क्योंकि अगर उन्हें बाहर से किसी बंदे को लाना है, जैसे नॉन ईयू के बंदे को, तो उनके लिए काफ़ी रूल्स होते हैं और उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो दैट्स वाई इट्स गुड कि आप यहाँ पे स्टडी करने आए और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम आज के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि वाई टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। तो इसके ऊपर हमने पहले वीडियो में भी हमारे काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे, बट दो तीन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस बारे में हम फिर से थोड़ा में बात करेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट पॉइंट है कि स्विट्ज़रलैंड में ट्यूशन फ़ीस बहुत कम है। मतलब यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो गवर्नमेंट फंडेड होती है। इस वजह से यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस है वो 400 यूरोस पर ईयर से शुरू होती है। मतलब 30,000 40,000 इंडियन रुपीज़ पर ईयर के। मतलब इंडिया में भी इतना सस्ता एजुकेशन नहीं होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी टॉपिक से रिलेटेड वो है कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में पॉपुलेशन काफ़ी कम है, जिस वजह से पब्लिकली ना वेबसाइट्स पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मतलब आप भी इसमें थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिव वर्किंग पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है वो 40 के ऊपर है। इसलिए यहाँ पे न्यू स्किल लेबरर्स की ना काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए आपके जॉब के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं अगर आप यहाँ से एजुकेशन लेते हैं तो। और स्विट्ज़रलैंड में ना आपको वाइड वेराइटी ऑफ कोर्सेज़ मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे अराउंड 3000 कोर्सेज़ हैं, जिसमें से मोर देन 700 कोर्सेज़ जो है वो इंग्लिश में भी है। तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और वाइड वेराइटी ऑफ कोर्सेज़ होने की वजह से मतलब आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे म्यूज़िक, आर्ट्स, परफॉर्म्ड आर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी, अलग सभी फील्ड के कोर्सेज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ के एजुकेशन जो है वो तो मतलब वर्ल्ड क्लास है। इसका वन ऑफ द एविडेंस ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नोबेल प्राइजेज़ मिले हैं यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान देती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक कि यू शुड डेफिनेटली कंसिडर स्विट्ज़रलैंड फॉर योर हायर एजुकेशन। तो आगे अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़। मतलब यहाँ पे आप ग्रेजुएशन करने के लिए भी आ सकते हैं, बट अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़, मतलब मास्टर्स करने के बारे में। तो अब बात करते हैं अबाउट मास्टर्स के लिए जो कोर्सेज़ अवेलेबल है, आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है मास्टर्स स्टडी पोर्टल। उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे विज़िट कर सकते हैं। और वहां पे आपको कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है स्विट्ज़रलैंड में उसकी काफ़ी अच्छे से डिटेल्स मिल जाएगी। तो किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना या किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना, इसके लिए आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उस वेबसाइट से। तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है जिसमें आप अप्लाई करें। जैसे बाकी कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, बट स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। तो आपको पहले कोर्स सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स में मास्टर्स करना चाहते हैं, एंड देन आपको देखना है कि वो कौन से कॉलेजेस में है अवेलेबल, एंड वहाँ पे आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाके फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक 3 स्टेप्स है किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए। तो पहला है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन। तो आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन एक फ़िल करना होगा। उसके बाद आपको उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो यूजुअली सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई होते हैं। तो अब अगर हम डिटेल में बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये वैरी करेगा कि आपका कोर्स कैसा है, फिर उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है।
तो ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट इन जनरल जो है अभी मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा वो लग सकते हैं आपको, तो वो आप प्रिपेयर पहले से करके रख सकते हैं। तो इसमें आपको लगेंगे आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और आपके लगेगा कॉपी ऑफ आईडी, एंड देन आपको लगेंगे आपके एकेडमिक्स जो भी आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है वहाँ के आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पूरे फैकल्टी के। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आपके पास होने चाहिए। और इसी के साथ साथ आपका लगेगा सीवी एंड मोटिवेशन लेटर। तो ये भी काफ़ी 2 अच्छे मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं और यूनिवर्सिटीज़ मांगती है अपलोड करने के लिए। और इसी के साथ अगर आपने कोई और लैंग्वेजेस सीखी है, फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे आपको जर्मन, फ्रेंच या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। और इसी के साथ आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी वहाँ पे प्रोफिशिएंसी मांगते हैं कुछ यूनिवर्सिटी, सबको नहीं लगता है बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लगता है। तो आपको देना पड़ता है IELTS एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट या फिर टॉफल का सर्टिफिकेट। तो उसमें स्विट्ज़रलैंड में ना जनरली 6.5 to 7 के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए इन IELTS, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करती है। एंड टॉफल की बात करें तो अराउंड 90 to 100 के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं फिर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन के डेडलाइंस की, तो वो ना यूजुअली 6 महीने पहले की होती है। मतलब अगर आप फॉल या स्प्रिंग जिस भी सेमेस्टर के लिए ट्राई करना चाहते हैं उसके 6 महीने पहले अकॉर्डिंगली, मतलब नवंबर या अप्रैल में यूजुअली इनकी डेडलाइंस होती हैं। तो आपको उसके पहले ही सबमिट कर देने होते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो हमने मास्टर्स के 2 कोर्सेज़ पिक किए हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आए कि कैसा होता है स्ट्रक्चर और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो पहला कोर्स जो हमने मेन स्ट्रीम से पिक किया है वो है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नौशहर। तो ये जो कोर्स है ये 18 मंथ्स का कोर्स है और इसकी फ़ीस है अराउंड 1500 यूरोज़। इस कोर्स की बैचेस की अगर बात करें तो अगले साल के इसके जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर 2022 से, और उसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होती है अप्रैल 2022 से। और अगर आप ये कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बता दो, तो वो है 1500 यूरोज़ पर मंथ। और इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब से इसे आराम से कवर कर सकते हैं। इस कोर्स की प्री रिक्विजिट एग्ज़ाम्स की अगर बात करूँ तो इसमें IELTS और टॉफल दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। तो जो सेकेंड एग्ज़ाम्पल जो हमने पिक किया है वो है हॉस्पिटैलिटी लाइन से, और इसका एक बहुत ही अच्छा कोर्स यहाँ पे ऑफ़र होता है ETH ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में। तो ये यूनिवर्सिटी अगर आपने नाम नहीं सुना है तो ये एक्चुअली वर्ल्ड की 8th रैंक की यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत ही टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। तो इसमें उसका कोर्स अवेलेबल है और वो है 18 मंथ्स का कोर्स, एंड उसकी जो फ़ीस है वो है 1300 यूरोज़ पर ईयर, जो कि आई मीन इट्स वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और अगर आप यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स की प्री रिक्विजिट है कि आपको IELTS या फिर टॉफल एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और IELTS में आपका स्कोर होना चाहिए अराउंड 7 से ऊपर, और अगर आप टॉफल देते हैं तो उसमें आपका स्कोर होना चाहिए 100 से ऊपर। तो ये उसके प्री रिक्विजिट्स है, और बाकी डिटेल्स आप इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो ये जो दोनों कोर्सेज़ मैंने बताए ये पूरे इंग्लिश में है, तो आपको बाकी लैंग्वेजेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको यहाँ करना है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस तो कम है ही, प्लस अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं तो आपका मतलब बाकी एक्सपेंडिचर भी कवर हो जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपके जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपकी पूरी वेव हो जाएगी, मतलब ज़ीरो हो जाएगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो इतना अच्छा प्रोग्राम आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है जिसमें आपकी फ़ीस भी ज़ीरो हो जाएगी, प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे आपके बाकी खर्चे, बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कवर हो जाएगा। वैसा ही एग्ज़ाम्पल जो मैंने पिक किया है वो है ESOP स्कॉलरशिप फ्रॉम ETH ज्यूरिक। तो वो एक्सेलेंस स्कॉलरशिप एंड अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो यहाँ की ये ETH यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, और इस प्रोग्राम में आपकी फ़ीस पूरी ज़ीरो हो जाएगी, प्लस आपको 12,000 फ्रैंक्स पर ईयर की आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो उसमें आपके बाकी अकोमोडेशन, खाना पीना वगैरह ये सब भी कवर हो जाएगा, और आप मतलब पार्ट टाइम जॉब तो कर ही सकते हैं, तो वो तो मतलब आपकी ऑन द टॉप इनकम हो जाएगी एक्चुअली। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होता है आपका एक CV
और मोटिवेशन लेटर जो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और साथ ही इसमें आपको लगता है एक प्री मास्टर्स थीसिस, ये आपको एक प्रपोज़ल देना पड़ता है जिसमें आपको एक 500 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। आई थिंक वो ज़्यादा है नहीं, आप इसकी डिटेल्स भी उनके वेबसाइट में अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये जो प्री प्रपोज़ल है इस पे भी आपको काफ़ी अच्छे से काम करना है और फिर आपको ये उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देना होता है। और ये सब सिर्फ अप्लाई करने के लिए है, सब चीज़ों की स्क्रीनिंग होती है एंड इसके बाद वो प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो इसके लिए मतलब एक टिप मैं आपको या हिंट बोल सकते हैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपको एप्लीकेशन डेट हमेशा ध्यान में रखनी है कब है, और उसके काफ़ी टाइम पहले से ही आप इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए और उन पे आप काम करते जाइए। मतलब जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन पे काम करेंगे, टाइम और स्पेंड करेंगे, वैसे ही आपका वो डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव होता जाएगा। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे से ना फिर यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करती हैं कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, आपको स्कॉलरशिप देनी चाहिए या नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने आपको मतलब काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है और होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है या स्पेसिफिक कुछ और आपके कमेंट्स है या फीडबैक है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम और ट्राई करेंगे उन्हें आंसर करने का। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।